दिव्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ हुआ है? क्या बात है? क्यों रो रही हो? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझसे कुछ कहता ही तो नहीं है। सब मुझे बस कोसते ही रहते हैं। मतलब पापा और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उनका कहना भी तो सही है कि मैं पढ़ाई नहीं करती, सारा टाइम फोन पे लगी रहती हूँ। देखो, गिल्टी फील करने से नहीं होगा। तुम्हें फोन की इस हैबिट को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तुम ट्राई क्यों नहीं करती? तुमसे जरूर होगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैं कम्प्लीटली यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। माई लाइफ इज फिल्ड विद डार्कनेस। सो प्लीज तुम भी यहाँ से चली जाओ, ऐसे सब चले जाते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। और वो क्या है? बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं दैट तुम एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रही हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं बोलते जब मैं एग्जाम्स में टॉप नहीं कर पाती, बल्कि वो तो मुझे कहते हैं, वित्त रागा भया क्रोधा मनमया ममुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भवमागता। Being freed from attachments, fear and anger by being fully absorbed in me. Many persons in the past have become purified by the knowledge of me. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, the supreme maintainer and enjoyer. So, हमें जितना हो सके उनकी सेवा करके ऑनेस्टली अपने स्टडीज पर फोकस करना चाहिए और एग्जाम्स के रिजल्ट्स को अपना कॉन्सिक्वेंस मान लेना चाहिए। एंड मोर ओवर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फीलिंग सिंफुल एट दिस मोमेंट। तुम तो ऐसा ही बोलोगी जब लाइफ टाइम से टॉप करती रहोगी और सडनली ग्रेड्स ऊपर से नीचे आ जाएंगे, तब पता चलेगा तुम्हें कैसा फील होता है। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन हर प्रॉब्लम के ऊपर मौन करने से बेटर है तुम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? कृष्ण की सेवा करने से, अच्छे से पढ़ाई करने से मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो क्या कृष्ण मेरे पेपर आके लिखेंगे? नहीं, उनकी सेवा करने से तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगा अपनी प्रॉब्लम से फाइट करने का। और अगर तुम उनके नाम का जाप करोगी तो अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा फोकस कर पाओगी। भगवत गीता 6.5 में कृष्णा कहते हैं, उद्रैत आत्मनात्मानम नत्मानम वसादये आत्मैव हयात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनाः। One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. तो इसलिए अपने आप को कोसना बंद करो और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यार कैसे निकालूं मैं इसका सोल्यूशन? जब भी मैं फोन छोड़ के पढ़ने का ट्राई करती हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता। आई जस्ट फील लाइक थोड़ा और फोन चला लूं। तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन है कि तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल में लाना होगा। तो भगवत गीता के 6.6 में कृष्णा कहते हैं, बंधुर आत्म मनसा तस्य येनत्मैवत मनाजतः अनत्मानस्तु शत्रुत्वेत वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। इसका मतलब है, फॉर द वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, द माइंड इज द बेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स, बट द वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, his mind will remain greatest enemy. But how can I practice this? मेरा मन तो हमेशा फोन में ही लगा रहता है। तो भगवत गीता 6.26 के अकॉर्डिंग, यतो यतो निश्चयति मनशः चंचलम अस्थिरम, wherever the mind wanders because of its fickle and unstable nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. इसका मतलब है तुम्हें अपने गोल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा फोन देखने का मन करेगा, तब तुम अपने गोल के बारे में सोचना। पर ये सब सोचना और करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं होगा? बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। भगवत गीता 6.35 के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तु कौन्तेय
वैराग्येन च गृह्यते. O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by sustainable practice and by detachment. तुम इसके लिए 21 days का एक चैलेंज क्यों नहीं लेती? देखो, इसमें तुम अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट्स पढ़ोगी और फिर उसके बाद सिर्फ 1 hour के लिए यू कैन यूज योर फोन. देखना, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप तुम अपने इंटेलिजेंस और फुल कन्विक्शन से अपने सेल्फ ग्रोथ पर और अपने गोल पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगी. और तुम्हारा फोन बार बार यूज करने का जो ये हैबिट है ना, वो कब चला जाएगा तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा. क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स. और एक प्रैक्टिकल टिप बताऊं? तो सुनो, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप यानी कि चैंटिंग करोगी तो तुम और ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगी अपनी स्टडीज में. वो कैसे? क्योंकि तब हम कृष्णा को सेंटर में रखकर अपना काम कर रहे होते हैं और वो खुद आकर हमारी हेल्प करते हैं. It's even mentioned in Bhagavad Gita 18.66 by Krishna himself. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshashyami mam shicha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all the sinful reactions. Do not fear. वाओ, तुमने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया. बाय द वे, तुम इतना मोटिवेटेड कैसे रहती हो? क्योंकि मैं डेली चैंटिंग करती हूँ और भगवत गीता पढ़ती हूँ और बाकी स्टडीज के लिए फोकस अपने आप आ जाता है. ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है. तुम भी ट्राई करके देखना. इनफैक्ट तुम अपने लिए एक भगवत गीता, चैंटिंग बीड्स और एक बीड बैग ऑर्डर कर लो. वो मुझे कैसे मिलेगा? मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ. वाओ, व्हाट एन ऑस्पिशियस डे. देन डन, आई विल वेट फॉर योर कॉपीज. अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा क्लास शुरू हो जाएगा. ओके, बाय. चलो बाय, मैं चलती हूँ.